नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर मैं पिंकेश कुमार मीना आप लोगों के लिए फिर से दोस्तों यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला शैली के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूं। दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैं दोस्तों यहाँ पर क्लियर करवाना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान की कला एवं संस्कृति राजस्थान की रेट एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों चित्रकला शैली को अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो आज का जो ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इसमें 42 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, और इसके कंप्लीट होने के बाद राजस्थान की कला एवं संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सभी वीडियो इस वीडियो के नीचे दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। राजस्थान रेट एग्जाम 2021 के लिए दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली या फिर किशनगढ़ शैली या फिर बीकानेर शैली की पहचान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है ये बीकानेर शैली की विशेषता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और 42 क्वेश्चनों में से आपने कितने प्रश्न अटेंड किए हैं, सही किए हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा इस कॉन्सेप्ट में आपकी राजस्थान की चित्रकला कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, और यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों यहाँ पर। बूंद बूंद से आपको घड़ा भर लेना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 25 अप्रैल से पहले दोस्तों यहाँ पर कैसे भी करके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो दोस्तों यहाँ पर। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को देखने से पहले, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, यानी कि 1973 को भारतीय डाक द्वारा किस शैली पर डाक टिकट जारी हुआ था बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, मारवाड़ शैली में, मेवाड़ शैली में बूंदी शैली में या फिर बनी ठनी शैली में। तो ध्यान रखना 1973 में यहां पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था बनी ठनी चित्रकला शैली पर दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। याद रखना दोस्तों यहां पर सभी क्वेश्चन जो 42 क्वेश्चन है चित्रकला शैली के, सभी आपको अटेंड कर लेने हैं दोस्तों यहां पर, सभी आपको याद हो जाएंगे दोस्तों यहां पर इस वीडियो में। यहां पर देखिएगा दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, बनी ठनी चित्र शैली सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। अहमद शाह, केसर चंद, निहाल चंद या फिर बदरुद्दीन। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, निहाल चंद के द्वारा यह चित्र शैली बनाई गई थी दोस्तों यहां पर, यानी कि बनी ठनी का जो चित्र बनाया था वो निहाल चंद द्वारा बनाया गया था दोस्तों यहां पर। तो सावंत सिंह का यह चित्रकार था दोस्तों यहां पर निहाल चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि छोटा वीडियो है, छोटा कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों यहां पर, बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों यहां पर, तभी जाके आपका पूरा कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं आपके रेट के सिलेबस में दे रखे हैं दोस्तों यहां पर, इसी तरह से आपके 16,000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहां पर। 16,000 प्रश्न आपको पता है कितने मायने रखते हैं दोस्तों यहां पर आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन सा था बताइएगा। इसका सही नाम क्या है। निहाल चंद, हसन, अली राजा या फिर रामलाल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या कि निहाल चंद किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार था निहाल चंद हो जाएगा, छोटू भी हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान की किस शैली में शिकार दृश्य देखे जाते हैं बताइएगा दोस्तों यहां पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो शिकार दृश्यों के लिए कौन सी शैली मुख्य थी बताइएगा। मारवाड़ शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर मेवाड़ शैली। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा शैली, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि सबसे अधिक जो शिकार के जो दृश्य मिलते हैं वो कोटा शैली में ही मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से किस पर चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है, किसका चित्रण कपड़े पर नहीं
किया जाता है, बताइएगा परिचित्र का, पाने का, पिछवाई पिछवाई का या फिर फड़ का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका यानी कि पाने पर। जी हाँ दोस्तों, पाने पर नहीं किया जाता है चित्र, कपड़े पर नहीं किया जाता है। पाने जो चित्रकला शैली है उस पे यहां पर कपड़े पर नहीं किया जाता है, यानी कि परिचित्र कपड़े पर किया जाता है। पिछवाइयां कपड़े पर बनाई जाती है दोस्तों, यहां पर फड़ कपड़े पर बनाई जाती है दोस्तों यहां पर, लेकिन पाने कपड़े पर नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहां पर समझिएगा प्रश्न को एक एक को अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि 42 क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन तो आपको ये मिल जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यहां पर, यानी कि बता रहा हूं उसके बारे में कुंडली खोलकर बता रहा हूं एक एक प्रश्नों की, यहां से और प्रश्न आपके लिए मिलेंगे दोस्तों यहां पर। तो ध्यान दीजिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों यहां पर बूंदी शैली को, मारवाड़ शैली को, मेवाड़ शैली को या फिर किशनगढ़ शैली को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पशु पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध शैली रही थी वो बूंदी शैली रही थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रसिद्ध चित्र कीर्ति ढोला मारू की शैली है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ढोला मारू जो शैली है, चित्रकला शैली है, वो किससे संबंधित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जोधपुर से, अजमेर से, अलवर से या फिर किशनगढ़ से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जोधपुर से। जी हाँ दोस्तों, ये जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषता है, यानी कि ढोला मारू के चित्र यहां पर उकेरे गए थे दोस्तों यहां पर, यानी कि जोधपुर स्कूल पेंटिंग्स में दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, मूमल चित्र पेंटिंग का संबंध किस स्थान से है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मूमल, आपको पता है मूमल पेंटिंग, ध्यान रखना दोस्तों यहां पर किस स्थान से संबंध है इसका, जोधपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से या फिर किशनगढ़ से। तो इसका जो संबंध है वो जैसलमेर से हो जाएगा दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि महेंद्र और मूमल के जो चित्र है दोस्तों यहां पर वो आपको जैसलमेर में देखेंगे, जैसलमेर में मिलेंगे दोस्तों यहां पर, जैसलमेर में मिलेंगे और ये जैसलमेर से संबंधित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, राजस्थान की मूल व सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, बताइएगा दोस्तों यहां पर। राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है दोस्तों यहां पर, चित्रकला शैली, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या फिर जयपुर शैली। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर मेवाड़ शैली। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम है 1260 में, यहां पर पहला तेज सिंह के शासनकाल में सुपा सेनाई एक चरित्रम, सुपा सेनाई नहीं, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक चित्रित ग्रंथ लिखा गया था 1260 में दोस्तों यहां पर, सबसे पहले मेवाड़ में लिखा गया था दोस्तों यहां पर, बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव है, बताइएगा कौन सी शैली पर पड़ा है, मारवाड़ शैली पर, मेवाड़ शैली पर, किशनगढ़ शैली पर या फिर जयपुर शैली पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा, यानी कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ शैली पर। मारवाड़ शैली पर आपको पता है दोस्तों यहां पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है दोस्तों यहां पर, क्योंकि नाथ संप्रदाय के सबसे अधिक जो चित्र बने हैं वो यहां पर मारवाड़ शैली में ही बने हैं दोस्तों यहां पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, किस शैली के चित्रकार अपनी पेंटिंग के नीचे अपना नाम लिखते थे, बताइएगा कौन से चित्रकार थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, मेवाड़ शैली के चित्रकार, जयपुर शैली के चित्रकार, बीकानेर शैली के चित्रकार या फिर किशनगढ़ शैली के चित्रकार नीचे अपना नाम अंकित करते थे दोस्तों यहां पर। तो बताइएगा उसकी पहचान कौन सी शैली की थी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली के चित्रकार दोस्तों यहां पर, इनकी अलग से पहचान है। देखिएगा हर शैली की एक दो विशेषता है दोस्तों यहां पर, और वो ही एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता है किशनगढ़ शैली की क्या विशेषता है, बनी ठनी चित्रकला शैली सबसे महत्वपूर्ण है। जैसलमेर की क्या है, मूमल है दोस्तों यहां पर, सबसे महत्वपूर्ण है। ढोला मारू कहां की है, जोधपुर की है दोस्तों यहां पर, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों यहां पर। पशु पक्षियों के चित्र जो शैली मिलती है वो कहां मिलती है, वो बूंदी की मिलती है दोस्तों यहां पर। इस तरह के मिलते हैं दोस्तों यहां पर, इस तरह की आपको याद कर लेने हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्य कहा जाता है, क्या कहा जाता था, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पिछवाइया, लहरिया, बनी ठनी या फिर रसमाला। तो क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, नाथ द्वारा शैली की जो पेंटिंग में सामान्यतः कहा जाता है उसको पिछवाइया कहा जाता है। पिछवाइया क्या होती है, जब श्री भगवान कृष्ण की जो मूर्ति
आगे लगी हुई होती है, उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ होता है दोस्तों यहाँ पर, वो पिछवाई है। उसमें क्या है, यहाँ पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर उस कपड़े पर, यानी कि फूल पत्तियां सब चीज यहाँ पर उस कपड़े पर, उसके आगे यहाँ पर मूर्ति बनी होती है दोस्तों यहाँ पर मूर्ति बनी होती है दोस्तों यहाँ पर। तो ये पिछवाई होती है उस कपड़े पर बनी होती है, तो जिसको पिछवाई कहा जाता है। और जो नाथ द्वारा की जो पिछवाइयाँ पूरे राजस्थान की फेमस है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान में फेमस है नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर श्री कृष्ण से संबंधित रखते हैं दोस्तों यहाँ पर नाथ द्वारा की जो शैली है दोस्तों यहाँ पर आपको जो चित्र मिल जाएंगे, गाय चराते हुए श्री कृष्ण भगवान के चित्र मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर खेलते हुए श्री कृष्ण भगवान के चित्र, चोरी करते हुए यानी कि कोई चोरी करते हुए भगवान श्री कृष्ण के, नदी में नहाते समय के, कोई भी है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये श्री कृष्ण से संबंधित रखती है नाथ द्वारा। इसको याद रख लेना अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर नागौर। तो ये जो मूमल है, मूमल जो चित्रकला है ये यहाँ पर जैसलमेर से संबंध रखती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आदमकद जो चित्र शैली है वो किस शैली की विशेषता है, जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ या फिर कोटा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता है। आपको पता है राम सिंह का एक चित्र बनाया था दोस्तों यहाँ पर आदमकद, आदमकद चित्र कहा जाता है। सर से लेके और पांव तक एक चित्र बनाया था दोस्तों यहाँ पर, सर से लेकर और पांव तक एक चित्र बनाया था दोस्तों यहाँ पर, तो उसको ही आदमकद चित्र कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। और जयपुर फेमस है दोस्तों यहाँ पर, जयपुर की जो चित्रकला शैली है, ढूंढाड़ जो चित्रकला शैली है वो यहाँ पर आदमकद चित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, ये चित्रकारों का जो नाम है वो किस शैली से संबंधित है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मारवाड़, मेवाड़, अलवर या फिर कोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अलवर से संबंधित रखते हैं, ये जो चित्रकार है वो अलवर से संबंधित रखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अलवर चित्रकला शैली के कौन सा चित्रकार है दोस्तों, यहाँ पर दे दिए जाएंगे चार, उनमें से पूछा जाएगा। यहाँ पर किशनगढ़ के चित्रकार के नाम, यहाँ पर मारवाड़ के चित्रकारों के नाम और यहाँ पर मेवाड़ के चित्रकारों के नाम। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इनके भी याद आपको कर लेने हैं नाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पिछवाइया कलाकृतियों में बनी चित्र उद्देशित किए गए हैं, बताएगा राजपूतों के लिए, राजपूतों के जीवन पर, नारी सौंदर्य पर, रामायण पर या फिर भगवान कृष्ण के जीवन पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन पर दोस्तों यहाँ पर पिछवाइयों में जो कलाकृति के जो चित्र मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसका नाम क्या है, जवाहर खाना, सूरत खाना, ताज खाना या फिर जेवर खाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सूरत खाना था, इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत खाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि शेखावाटी की, जैसलमेर की, अलवर की या फिर अजमेर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध थी दोस्तों यहाँ पर भित्ति चित्रण के लिए। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटन अब भी दीदार करने के लिए इन हवेलियों को देखने के लिए आते हैं दोस्तों यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर यानी कि डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, मेवाड़, देवगढ़, चामुंड या फिर नाथ द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ शैली। जी हाँ दोस्तों, ये जो देवगढ़ शैली है वो मेवाड़ शैली की उपशैली है दोस्तों यहाँ पर, मेवाड़ स्कूल की उपशैली है दोस्तों यहाँ पर देवगढ़ शैली, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर यानी कि श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए देखा गया था, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी में, कोटा में, मेवाड़ में या फिर जयपुर में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा में। जी हाँ दोस्तों, कोटा में यहाँ पर नारियों को शिकार करते हुए देखा गया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उनके चित्र मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि पता चले कौन कौन स्टूडेंटों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, उदयपुर के किस शासक ने चित्तौरी ओबरी नामक विद्यालय स्थापित किया गया था, राज सिंह ने, अमर सिंह ने, करण सिंह ने या फिर जगत सिंह प्रथम ने। तो ध्यान
ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम ने। जी हाँ दोस्तों, ये जो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में यहाँ पर मेवाड़ में एक चित्रोरी ओबरी नामक एक विद्यालय स्थापित किया गया था, वहां पर यानी कि चित्रकारी की जाती है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, कमल चंद ने, आनंद कुमार स्वामी ने, महारावल राम सिंह ने या फिर शहाबुद्दीन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, आनंद कुमार स्वामी ने। जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थान पुलिस में करंटली में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, अगला अभी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? तो आमेर शैली का, किशनगढ़ शैली का, देवगढ़ शैली का या फिर बूंदी शैली का? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चांदनी रात की संगोष्ठी ये किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, उनियारा शैली किस शैली स्कूल की उपशैली है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, हाड़ौती स्कूल की मारवाड़ स्कूल की, डोनार्ड स्कूल की या फिर मेवाड़ स्कूल की? तो जो उनियारा जो शैली है वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ढूंढार शैली हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ढूंढार। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है भौगोलिक आधार पर, और जो 4 भाग है वो देखेगा हाड़ौती है पहला भाग, दूसरा भाग है मारवाड़ शैली दोस्तों, यहाँ पर मारवाड़ स्कूल है, और यहाँ पर तीसरा है ढूंढार स्कूल है, और यहाँ पर मेवाड़ स्कूल है। 4 तो ये होगी, और इनकी उप बोलियां है दोस्तों, सॉरी उप यहाँ पर शैलियां हैं, उप शैलियां हैं दोस्तों। यहाँ पर वो भी प्रश्न आ रहा है, उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सूपा सहना चरित्रम क्या है? बताइएगा। चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है या फिर रथ है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका, यानी कि ये जो सही हो जाएगा वो चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर सभी क्वेश्चन अटेंड कर लेने हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने ये क्वेश्चन पूछे हैं और इनको अपने प्रश्न बैंक में भी सम्मिलित किया है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोई एग्जाम लेता है तो इन्हीं प्रश्नों को डालता है दोस्तों। यहाँ पर इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्नों को, तो सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? बताएगा। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या फिर ढूंढार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। जी हाँ दोस्तों, ये मेवाड़ में यानी कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक यहाँ पर यानी कि चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। यहाँ पर तेज सिंह के समय 1260 में लिखा गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि और समझिएगा, यानी कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न याद हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, नाथद्वारा शैली पिछवाई से संबंध रखती है, किशनगढ़ शैली बनी ठनी से संबंध रखती है, जोधपुर शैली ढोला मारू से संबंध रखती है, जैसलमेर शैली पशु पक्षियों से संबंधित नहीं रखती है। तो इनमें से गलत यही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर नाथद्वारा का संबंध है पिछवाइया शैलियों से, किशनगढ़ का संबंध है यहाँ पर बनी ठनी से, जोधपुर शैली का जो संबंध है वो ढोला मारू से, और जैसलमेर का संबंध है वो मूमल से हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मूमल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पिछवाइया पेंटिंग का संबंध निम्न में से किस शैली से है? बताएगा। मेरता, वृंदावन, पुष्कर या फिर नाथद्वारा से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा से। जी हाँ दोस्तों, नाथद्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस शैली से है? बताएगा। मारवाड़ शैली से, किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से या फिर गंधार शैली से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मेवाड़ शैली से संबंध रखता है गीत गोविंद सार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज सबका आंसर आपको कॉमेंट में देना है दोस्तों, कॉमेंट में जरूर बताना कि आपने 42 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने 30 से 25 किए हैं दोस्तों यहाँ पर, बहुत अच्छी तैयारी है। 30 से ऊपर की है तो और बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों यहाँ पर। 35 से ऊपर की है तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों यहाँ पर, बहुत से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपने 40-42 में से 42 की है तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों यहाँ पर, कहीं पर भी दूसरी बार भी नहीं देखना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बरसात में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बताइएगा। देखिए
देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, वर्षा मैंने कर रखा है, लेकिन बरसात में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, बूंदी, किशनगढ़ या फिर मारवाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली की एक पहचान है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पशु पक्षियों के चित्र। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, एक विशेषता पूछी जाती है, हर शैली की एक विशेषता पूछी जाती है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर सभी यहाँ पर चित्रकला शैली की एक एक विशेषता बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर, याद रख लेना अच्छे तरीके से, आ सकती है एग्जाम में। देखिएगा किस चित्र शैली में पीले रंग का प्रधान रहा था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर देवगढ़ शैली में, कोटा शैली में, आमेर शैली में या फिर बीकानेर शैली में पीले रंग का प्रयोग किस शैली में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली में पीले रंग का प्रयोग हुआ था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ढोला मारू मूमल निहालदे उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है? बताएगा जोधपुर शैली की, बीकानेर शैली की, मेवाड़ शैली की या फिर बूंदी शैली की। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ढोला मारू मूमल निहालदे उजली जेठवा, तो ये हो जाएगी जोधपुर शैली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर शैली। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहाँ पर जो मूमल के जो चित्र मिलते हैं वो आपको जैसलमेर में भी मिलेंगे, जोधपुर में भी मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है जैसलमेर शैली मारवाड़ शैली की उपशैली है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए जो मूमल के चित्र मिलते हैं वो आपको यानी कि मारवाड़ शैली के अंतर्गत मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। लेकिन जो सबसे अधिक जो चित्र मिलते हैं वो जैसलमेर शैली के अंतर्गत मूमल के चित्र मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो हो जाएगा जोधपुर शैली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सामंत सिंह के, किशन सिंह के, बहादुर सिंह के या फिर राज सिंह के? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सामंत सिंह के। जी हाँ दोस्तों, सामंत सिंह के हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नारायण दास भाटी, अमरदास भाटी, बिशन दास भाटी, शिवदास भाटी, देवीदास भाटी, छज्जू भाटी आदि चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? बताइएगा जयपुर चित्रकला शैली से, मेवाड़ चित्रकला शैली से, मारवाड़ चित्रकला शैली से, अलवर चित्रकला शैली से? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रखती है। यानी कि जिनके पीछे यानी कि भाटी और दास लगा हुआ है वो मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स के चित्रकार है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ चित्रकला शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भौगोलिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला शैली को कितने भागों में बांटा गया था? बताइएगा 4 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में या फिर 8 भागों में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। देखिएगा दोस्तों 4 भाग कौन कौन से है। यहां पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ढूंढार, जी हाँ दोस्तों ढूंढार हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा हाड़ौती स्कूल, जी हाँ दोस्तों, और यहां पर हो जाएगा मेवाड़ स्कूल, और यहां पर हो जाएगा मारवाड़ स्कूल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है और इनकी उपशैलियां भी है दोस्तों यहाँ पर, इनकी उपशैलियां हैं उनको मैं अभी बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर। एक ही क्वेश्चन में आपकी सारी जो उपशैलियां हैं वो याद हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर, वो भी प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। उस प्रश्न को अच्छे से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आ गया, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर वो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस पेज को अच्छे से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा यानी कि यहां पर आ गया, देखिएगा दोस्तों यहां पर आ गया, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब जोड़ा गलत पहचानना है आपको और ये याद करने हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका, देखिएगा यानी कि आपको राजस्थान की जो स्कूल पेंटिंग्स है वो 4 भागों में है और 4 है। कौन कौन सी है? मेवाड़ स्कूल आपको पता है, मारवाड़ स्कूल आपको पता है, हाड़ौती स्कूल आपको पता है, ढूंढार स्कूल आपको पता है। इनकी उपशैलियां है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है, देखिएगा उपशैलियां है ये। तो ये उपशैली याद कर लेनी है दोस्तों यहाँ पर, इनमें से कोई पूछा जाता है तो ध्यान रखना दोस्तों। आप क्या पूछा है प्रश्न में, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है बल्कि सभी सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपको याद कराने के लिए सभी जोड़े सही दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इनको याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और यानी कि बहुत प्रश्न आपसे यहाँ से निकल कर आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कौन सा जोड़ा गलत है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा जोड़ा गलत है, सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हरे रंग का प्रयोग आपको पता है कहाँ किया जाता है, पीले रंग का प्रयोग आपको पता है कहाँ किया जाता है,
पीले रंग का प्रयोग, नीले रंग का प्रयोग आपको पता है कहां किया जाता है। तो प्रश्न को पढ़िएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर जो गलत जोड़ा है वो यही है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत जोड़ा है तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहां पर यानी कि जो जयपुर और अलवर में हरे रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहां पर अगला देखिएगा पीले रंग का प्रयोग हुआ है वो जोधपुर शैली में और बीकानेर शैली में हुआ था। जैसलमेर शैली में भी यहां पर पीले रंग का प्रयोग हुआ था। और देखिएगा पीले रंग का प्रयोग दोस्तों ये गलत है। मेवाड़ जो शैली में जो रंग का प्रयोग हुआ था वो लाल रंग का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहां पर मेवाड़ शैली में। कोटा शैली में नीले रंग का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहां पर कोटा शैली में दोस्तों यहां पर नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ध्यान रख लेना दोस्तों यहां पर सभी जो किस विशेषता है दोस्तों यहां पर ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से नागौर शैली किस स्कूल शैली की उपशैली है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मारवाड़ स्कूल में आती है, हाड़ौती स्कूल में आती है, मेवाड़ स्कूल में आती है या फिर ढूंढार स्कूल में आती है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स के अंतर आती है नागौर शैली। जी हाँ दोस्तों नागौर शैली आती है, ध्यान रख लेना दोस्तों। उपशैली है मारवाड़ स्कूल पेंटिंग की, ये उपशैली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देखिएगा दोस्तों यहां पर कमेंट बॉक्स में देना है एक प्रश्न का आंसर। देखिएगा हाड़ौती स्कूल शैली से संबंधित उपशैली नहीं है, बताइएगा दोस्तों यहां पर कौन सी शैली हाड़ौती से संबंधित नहीं रखती है। ऑप्शन आपके सामने, कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली या फिर उनियारा शैली। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहां पर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहां पर। ध्यान रखना दोस्तों यहां पर इस पेज का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सी शैली यहां पर उपशैली नहीं है, हाड़ौती स्कूल की उपशैली नहीं है दोस्तों यहां पर, ये बताना है कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंटों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा प्रताप के समय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को यहां पर मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों यहां पर। और वैसे इसका विकास हुआ था, जो मेवाड़ चित्रकला शैली का जो अच्छी तरीके से जो विकास हुआ था वो यहां पर कुंभा के शासनकाल में हुआ था दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि महाराणा जगत सिंह प्रथम। जी हां दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि इलायची और कमला महिला चित्रकारों का संबंध किस शैली से था, बताइएगा दोस्तों यहां पर। बहुत बार पूछा गया है, नाथद्वारा शैली से, बीकानेर शैली से, किशनगढ़ शैली से या फिर अलवर शैली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा शैली की यहां पर ये चित्रकार थी दोस्तों यहां पर कौन कौन, इलायची और कमला, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा सभी 42 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहां पर। और प्लीज हमें कमेंट में बताना कि आपने 42 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहां पर। अब मैं कुछ विशेषताएं और बता देता हूं दोस्तों यहां पर जो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों यहां पर बीकानेर चित्रकला शैली की एक विशेषता है, क्योंकि वहां के जो चित्रकार थे वो अपनी जो पेंटिंग के नीचे है वो अपना नाम जरूर लिखते थे दोस्तों यहां पर, तिथि अंकित जरूर करते थे। एक विशेषता बीकानेर की हो जाएगी दोस्तों यहां पर। देखिएगा यहां पर किशनगढ़ की आपको पता है दोस्तों यहां पर बनी ठनी चित्रकला शैली है दोस्तों यहां पर आपको पता है महिलाओं के सौंदर्य पर अधिक चित्र बनाए गए थे दोस्तों यहां पर, इसका सही हो जाएगा। और देखिएगा जयपुर और यहां पर अलवर की एक विशेषता है, नवाज पढ़ती हुई महिलाओं के चित्र सबसे अधिक मिलते हैं। और यहां पर यानी कि मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है दोस्तों यहां पर जयपुर शैली में और अलवर शैली में। क्यों पड़ा है देखिएगा दोस्तों यहां पर, आपको पता है जयपुर रियासत का संबंध मुगलों से अच्छा रहा था दोस्तों यहां पर, इसलिए मुगलों का आना जाना यहां पर जयपुर रियासत और अलवर रियासत में ज्यादा था। तो इसलिए मुगलों के चित्र भी यहां पर उकेरे गए थे दोस्तों नवाज पढ़ती महिलाओं के मस्जिदों के दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर है। और देखिएगा दोस्तों यहां पर एक है बूंदी चित्रकला शैली। तो बूंदी चित्रकला शैली की एक विशेषता है, यहां पर पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं दोस्तों यहां पर, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है पशु पक्षियों के चित्रों पर दोस्तों यहां पर बूंदी में। और कोटा में आपको पता है कि एक दृश्य मिला है दोस्तों यहां पर, क्योंकि यहां पर यानी कि नारियों को शिकार करते हुए देखा गया है दोस्तों यहां पर। कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है दोस्तों यहां पर। और एक जैसलमेर शैली की मैं बता देता हूं दोस्तों यहां पर, जैसलमेर शैली में मूमल के चित्र और महेंद्र के चित्र सबसे अधिक मिले हैं दोस्तों यहां पर। एक है नाथद्वारा शैली में, नाथद्वारा शैली में देखिएगा दोस्तों यहां पर यानी कि श्री कृष्ण भगवान के चित्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था दोस्तों यहां पर, यानी कि श्री कृष्ण के भगवान के चित्रों पर सबसे अधिक प्रभाव डाला गया था दोस्तों यहां पर। ध्यान रखना दोस्तों यहां पर। तो ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हो जाएंगी अगर आप इनकी थ्योरी और पढ़ेंगे दोस्तों यहां पर किसी भी ऑथेंटिक बुक उठा के दोस्तों यहां पर। तो आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी यहां पर अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों आप छोड़कर नहीं आने वाले हो। और इसमें से मैं बता रहा हूं कि 80% क्वेश्चन हमारे 16,000 प्रश्नों में से जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर, ये पूरा विश्वास
इतिहास है दोस्तों यहाँ पर। तो इन 16,000 प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो अगर 16,000 प्रश्न आपने कंप्लीटली कर लिए है तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इन 16,000 प्रश्नों से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आज हमारा कल्चर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। और अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो एक मॉडल टेस्ट पेपर लाने के बीच में एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आएंगे 2015 का दोस्तों यहाँ पर। रेट का कैसा हुआ था दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 2012 का मैंने बताया, 11 का मैंने आपको बताया, उनका एनालिसिस करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर 2011 और 12 के पेपर और 2015 में क्या पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको पता चले और आपको खुद यानी कि ये पता लगा सकते हो कि 2021 के पेपर में कैसा पेपर आएगा दोस्तों यहाँ पर, कौन से प्रश्न आएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान के इतिहास स्टार्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का प्राचीन इतिहास जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल राजस्थान की राज्य व्यवस्था तक ले जाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि सब यहाँ पर 8-10 वीडियो बनेंगे दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली। उसके बाद हम इंडियन की तरफ चलेंगे दोस्तों यहाँ पर, इंडियन जीके, यहाँ पर संविधान, भारत का इतिहास। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखी है दोस्तों, अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा। धन्यवाद सभी को।